बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ किचन विद सलजान में। अरे मेरे हाथ में क्या है, तो आज ऑरेंज है मेरे हाथ में। जैसा कि आप जानते हैं, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज किचन विद सलजान में क्या बनने जा रहा है। आज बनने जा रहा है ऑरेंज से बहुत ही ज़बरदस्त केक, जो कि बहुत है ईजी बनाना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ और विदाउट बीटर, विदाउट ओवन और विदाउट आप बना सकते हैं इसको मक्खन के। इन तमाम चीज़ों के बगैर घर में मौजूद अज्जा के साथ आप किस तरह एक अच्छा सा केक बना सकते हैं। तो मैं आपको उसकी रेसिपी की तरफ जाने से पहले कह देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। और अगर आप और अच्छी रेसिपीज चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे बताइएगा कि आप कौन सी और नई रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको वो भी बनाना बताऊँगी। कि जैसे विंटर का सीज़न है और उसमें ऑरेंज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने को, और जिसको नहीं पसंद तो आज मैं जो रेसिपी बनाना बता रही हूँ उससे आप यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि हम रेसिपी के साथ बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो चलिए व्यूअर्स, फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ आ चुके हुए हैं और आप देख रहे हैं कि इंग्रेडिएंट मेरे सामने मौजूद हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ज़बरदस्त केक बनेगा आपका। आपसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। उससे पहले आप उसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें। इसके लिए क्योंकि ऑरेंज केक है, इसके लिए हमने 3 अदद ऑरेंज ले लिए। मेरे पास 3 अदद ऑरेंज मौजूद थे, मैंने वो ले लिए हैं। इनका इस तरह मैंने सिंपली इनका जूस निकाल लिया था। आपने भी इसका जूस निकाल लेना है। 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा हम वो ले लेंगे इसके अंदर। 1 कप इसके अंदर हम ले लेंगे कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी है हमारे पास मौजूद, हम ये ले लेंगे। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है इसको बनाने के लिए। इसके अलावा इसमें 1 कप ऑयल है, बटर के विदाउट है। बटर के अलावा 2 अदद इसमें हम अंडे की लेंगे, जर्दी समेत अंडे हैं ये, हमने वो ले लिए इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून ऑरेंज मार्मलेट हम इसमें ले लेंगे। तो फिर हम इसको शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आप एक ही पॉट में किस तरह इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका फर्दर स्टेप। तो जी सबसे पहले हम इसमें इसका ऑरेंज जूस ऐड कर देंगे, ब्लेंडर जग ले लेंगे। इसी के साथ हम इसमें 2 अदद अंडे हैं जो वो ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। और इसके साथ हम इसमें पिसी हुई जो चीनी थी कैस्टर शुगर, मैं इसमें सारी की सारी वो ऐड कर दूंगी। और इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड 2 से 3 मिनट के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्लेंड हो रहा है, मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर दूँगी। तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा कितना अच्छा फ्लफी सा ये हो चुका हुआ है ऑरेंज का सारा शेक। अब इसी दौरान हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर, मतलब बेकिंग सोडा हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी मैदा। मैदा पे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम मैदा सारा ऐड मत करें। और इसको आप अच्छी तरह विस्कर की मदद से मिक्स कर लें। जैसे ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, आपने कोशिश करनी है इसमें लम्स कोई गुठली किसी किस्म की ऐड ना होने पाए, वरना आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। अब इसी तरह मैं सारा का सारा इसमें ये मैदा जो है वो ऐड करती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करती जा रही हूँ। अब ये हमारा जैसे अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें ये जो ऑरेंज का मार्मलेट था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी इसी के दौरान। और हम इसको भी अच्छी तरह इस विस्कर की मदद से मिक्स करते जाएंगे। कि ये हो चुका है। अब ये जो हमारे पास, आप चाहें तो लंबा वाला भी ले सकते हैं केक पैन और चौड़ा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो ले रही हूँ ना वो चौड़ा वाला केक पैन ले रही हूँ। अब इसमें ये जो ऑयल हमने थोड़ा सा बचा लिया था, मैं इसमें वो ऐड करूँगी। और आपने इसको ग्रीस कर लेना है इस ऑयल की मदद से। इतना अच्छी तरह आप इसमें घुमा लेना ऑयल को कि ऑयल इसमें अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। ये मैं आपको दिखा दूँ कितना अच्छा है, ये कितना लिक्विडी है और कितना ये स्मूथ है। इसमें किसी किस्म का कोई लम्स, कोई गुठली नहीं है। आपने भी कोशिश करें कि इसमें कोई लम्स और कोई गुठली वगैरह ना हो। अब हम इसमें ये आराम से ये अपना सारा का सारा इस बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। ये आप देखें जो मार्मलेट्स के चंक थे इसके अंदर ऑरेंज के, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगे, तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया और अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तो ये मेरा जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारा कुछ इस पैन के अंदर ऐड कर लिया है इसको। अब मैं इसके एक डेचकी मैंने ले ली है, कोई भी आप डेचकी ले सकते हैं। और अब इसके अंदर हम इसको रखेंगे तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए। मैं इसमें रख दूँगी और इसको मैं कवर अप करूँगी और तकरीबन 40 to 45 मिनट के लिए हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। जैसे 40 to 45 मिनट के अंदर बेक हो जाएगा तो मैं इसको आपकी फाइनल लुक दिखाऊंगी कि इस फाइनल लुक क्या आ रही है। पहले मैं इसकी आंच तेज़ रखूँगी, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं इसकी आंच को लो कर दूँगी।
तो जी बस जैसा कि आप देख रहे हैं 45 मिनट के बाद ही मेरा केक बिल्कुल बेक हो चुका है। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि इसकी फाइनल लुक क्या है। ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही इजी है, जैसा कि आपका मैंने सारे स्टेप किए थे। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, प्रेजेंटेशन लुक की तरफ, कि ये कैसा बना है। तो जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा ऑरेंज केक बिल्कुल रेडी है। आखिर में मैंने इसको ऑरेंज के साथ ऊपर से डेकोरेट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है और बहुत ही इजी है इसको बनाना। इसको आपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या रेसिपी सीखना चाहते हैं और आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आप मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।